दादी की नादानी। एक गांव में शमसा और अनूश अपनी बेटी और बहू के साथ रहा करते थे। उसके बेटे का भी इंतकाल हो चुका था और उसकी बेटी भी अपने मेके में इसीलिए रहती थी क्योंकि उसके शोहर का भी इंतकाल हो गया था। अब वो दोनों अपनी बहू बेटी के साथ और दो पोते पोती और नवासी के साथ रहा करते थे। शमसा के पोते का नाम राजू और पोती का नाम शीला था, जबकि उसकी नवासी का नाम आलिया था। शमसा आलिया से बहुत प्यार किया करती थी, मगर वो अपने पोते पोती से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी। वो उन दोनों से नफरत करती थी और उसकी नफरत की वजह ये थी कि जब राजू की पैदाइश हुई थी तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और अब शमसा यही समझा करती थी कि राजू की वजह से ही उसका वालिद इस दुनिया से चला गया है। इसलिए वो चाहती थी कि वो दोनों भी इस घर से चले जाए ताकि वो आलिया और अपनी बेटी के साथ इस घर में हंसी खुशी रह सके। जबकि आलिया, राजू और शीला हम उम्र ही थे और वो एक ही कॉलेज में जाया करते थे। शीला और आलिया एक क्लास में, जबकि राजू उनसे एक क्लास पीछे पढ़ा करता था। वो तीनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। घर में जब भी कोई नई चीज आती, शमसा सबसे ज्यादा आलिया को दिया करती थी, जबकि अपने पोते पोतियों को डांट कर वापस भेज दिया करती थी। एक दिन अनूश बोला कि मैं शहर जा रहा हूँ और कुछ अरसे बाद वापस आऊंगा और इस अरसे के दौरान तुम घर का ख्याल रखना और मैं कुछ अरसा काम के बाद वापस आ जाऊंगा। मेरा काम बहुत जरूरी है, वरना मैं ना जाता। जब शमसा को ये बात पता चली, उसने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई और वो अपने मंसूबे बनाने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस घर से अपनी बहू और पोते पोती को निकाल दे। अगले दिन राजू, शीला और आलिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो शमसा आई और बोली, आज से राजू तुम काम पर जाओगे, खेतों में काम किया करोगे, और शीला तुम कॉलेज नहीं जाओगी और घर गृहस्थी संभालोगी। मैं तुम्हारी जल्दी शादी कर दूंगी। अब सिर्फ आलिया ही कॉलेज जाया करेगी। वो तीनों बच्चे जब उसकी ये बातें सुनते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं और शीला बहुत रोती है क्योंकि उसको पढ़ाई का बहुत शौक था। शमसा की बेटी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानती और फिर शमसा की बहू अपने बच्चों को बहला फुसला कर मना लेती है कि तुम्हारे दादा आएंगे तो तुम उनसे बात कर लेना, अभी तुम लोग सब्र कर जाओ। और इस तरह वो बेचारे दोनों मान जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि मेरे दादा ने अभी कुछ अरसा नहीं आना, और तभी तो शमसा ने ये मंसूबा बनाया था। और इस तरह शीला घर के काम करने लग जाती है और राजू खेतों में काम करने चला जाता है और आलिया अब अकेली कॉलेज जाया करती थी। कुछ अरसे बाद शीला के लिए रिश्ता आता है और शमसा उसे हाँ कर देती है और फिर वो घर में ऐलान कर देती है कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर शीला की शादी कर रही हूँ, सब लोग शादी की तैयारियां कर लो। जबकि सब बहुत हैरान थे और उदास भी, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि ये काम हो जाए। जबकि आलिया बोली, नानी, ये तो आप गलत कर रही हैं। अभी तो शीला की इतनी उम्र ही नहीं है, अभी तो वो 18 साल की हुई है और आप उसकी शादी कर रही हैं। उसे पढ़ने का बहुत शौक है, अभी आप उसकी शादी ना करें। जबकि शमसा सबको डांट देती है और चुप करवा देती है। और इस तरह वक्त गुजर गया और शीला की शादी का दिन आ गया था। शीला बहुत रो रही थी क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी और उसने आलिया से कहा, आलिया, मैं शादी नहीं करना चाहती और दादी अम्मा मेरी जबरदस्ती शादी कर रही हैं। आलिया ने जब उसकी ये बातें सुनी तो वो भी उदास हो गई, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की शादी हो जाए। वो शीला को अपनी बहनों से भी ज्यादा समझती थी और ज्यादा प्यार करती थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कहीं से उसके नाना आ जाएं और फिर ये शादी रुक जाए। और उसकी दुआ कबूल हो गई थी और उसके नाना घर आ गए थे। जब अनूश घर आया तो उसने घर की सजावट देखी तो वो बहुत हैरान हो गया कि ये क्या, यहाँ पर सजावट क्यों है। और उसने देखा कि सब लोग तैयार हुए हुए हैं। तो क्यों तैयार हुए हैं, ये घर में क्या हो रहा है? और
ये तुम लोग इतना तैयार होकर क्यों घूम फिर रहे हो? अरे अरे, रुके रुके, मैं आपको बताती हूँ कि घर में क्या हो रहा है। आप मेरे साथ अंदर तशरीफ लाएं। शम्सा अनूश को देखकर घबरा गई थी और उसको लेकर कमरे में आ गई और उसके घर वाले भी कमरे में आ गए थे। शम्सा ने अनूश को सारी बात बताई तो अनूश बहुत गुस्से में आ गया और बोला, खबरदार किसी ने भी शीला की शादी करने की कोशिश की, अभी ये शादी रुकवाओ और इन सबको घर भेजो। तुम होती कौन हो इन सब बच्चों का रिश्ता तय करने वाली? जब मैंने कहा था कि सब बच्चे पढ़ेंगे तो सब बच्चे पढ़ेंगे, मैं खुद इनकी जिम्मेदारी उठा लूंगा। और उसके बाद शीला की शादी खत्म हो गई थी और अब सब लोग बहुत खुश थे कि ये शादी खत्म हो गई है, जबकि शम्सा बहुत गुस्से में थी क्योंकि अनूश ने उसका फैसला नहीं माना था। अब वो कुछ अरसा ऐसे ही गुस्से में रहती है क्योंकि वो यही समझ रही थी कि सब घर वालों ने मेरे फैसले के आगे क्यों बात की है। कुछ अरसे बाद शम्सा अपने कमरे में ही गिर जाती है और उसका पाँव टूट जाता है। फिर शीला और आलिया उसकी बहुत खिदमत करती हैं और वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाती है और अब वो चलने फिरने लग गई थी। एक दिन शीला और आलिया आपस में बातें कर रही थी। शीला बोली, शुक्र है कि दादी अम्मा ठीक हो गई। मुझे अपनी दादी अम्मा से बहुत प्यार है। राजू भी अपनी दादी अम्मा से बहुत प्यार करता है, मगर वो हमसे प्यार ही नहीं करती। एक दिन आएगा वो भी हमसे प्यार करने लग जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नानी अम्मा भी तुमसे बहुत प्यार करेंगी। अभी तो तुम उनकी खिदमत कर रही हो ना, तो देखना वो इसी खिदमत को देखते हुए तुमसे भी प्यार करने लग जाएंगी। और वो दिल की बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बातें शम्सा सुन लेती है और बहुत हैरान होती है और शर्मिंदा भी कि मैंने इनके साथ बहुत गलत किया है। फिर वो शीला और अपनी बहू से माफी मांगती है, वो दोनों से माफ कर देती हैं। उसके बाद शम्सा अनूज से भी माफी मांगती है और फिर उन तीनों बच्चों में कभी फर्क नहीं करती और तीनों बच्चों से बहुत प्यार करने लग गई थी। फिर बच्चों ने खूब पढ़ा और शम्सा और अनूश का बहुत नाम रोशन किया था।